मुझे हर रोज़ रात को सोते वक्त यही याद रहता था, कल ये काम है, वो काम है, इतने सारे काम हैं। ऐसे करते करते मुझे 1-2 घंटे निकल जाते हैं और फिर कहीं जाके नींद आती है। तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे काम आसान होंगे। कभी कभी हमें अचानक से हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे चाहिए होते हैं, लेकिन ड्राई क्लीनिंग वाले के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, उसे साफ़ करवाने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो 1 दिन में 2 दिन में इस तरीके से देते हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। यहाँ पे एक ब्लेज़र है जो मेरे हस्बैंड का है और मेरे कुछ कपड़े हैं जिन्हें ड्राई क्लीनिंग में ही हमें साफ़ करना है। तो ऐसे में हम क्या करें, बहुत ही एक अच्छा तरीका है, आपको पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू, जिस शैम्पू से हम बाल धोते हैं ना, उसे मिक्स कर लेना है। शैम्पू बहुत ही माइल्ड होता है, या फिर इस तरीके का गोदरेज का एक जेंटिल मैटिक लिक्विड आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यही बोल रही हूँ आप यही यूज़ कीजिए, इसके बजाय आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू हमारे स्किन पे बहुत माइल्ड होता है, मतलब हानिकारक नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जो कपड़े जिन्हें हमें ड्राई क्लीनिंग में साफ़ करने होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन तो हो ही जाते हैं, प्लस कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं होता है कपड़ों के ऊपर। उसके जो मोती होते हैं या स्टडेड डायमंड्स वगैरह होते हैं वो निकलते नहीं हैं, उनका कलर ख़राब नहीं होता है, कपड़ों का भी कलर ख़राब नहीं होता, बहुत माइल्ड होता है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्लिनिक प्लस का शैम्पू, आप चाहें तो इसके बजाय कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिक प्लस का यूज़ करना है। इसे आधे घंटे के लिए भिगोएं, हल्के हाथों से धोएं और उसके बाद में आपको साफ़ पानी से इसे धो लेना है। धोने के बाद किसी छाँव वाली जगह पर आप इसे डाल दें। ब्लेज़र है, कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, ब्लाउज़ जो भी है, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं माइल्डली, और ड्राई क्लीनिंग की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आपको ज़रूर आई होगी। स्केच पेन होते हैं या फिर जो दूसरे पेन्स होते हैं, बच्चों को आदत होती है, हम उन्हें देते हैं कि कलर करो, कुछ एक्टिविटी करो, लेकिन वो बुक में लिखने के बजाय अपने हाथों पे ज़्यादा दाग लगा लेते हैं, या फिर दीवारों पे, चद्दर पे, या ऐसी जगह पे जहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को गंदा करें। तो क्या करें, समझ लीजिए बच्चों ने हाथों पर लगा लिया है, तो इस तरीके से जो परफ्यूम होती है, डीओ होती है, जो बॉडी की हम यूज़ करते हैं, अगर उसे छिड़कने के बाद आप उसे हल्के हाथों से थोड़ा सा रब करके फिर किसी कॉटन से, कपड़े से, टिश्यू से अगर साफ़ करते हैं तो उसके दाग जो हैं आसानी से चल जाते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, इस तरीके के जब मार्कर के, स्केच पेन के दाग लगते हैं तो हम साबुन यूज़ करते थे। तो साबुन यूज़ करने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, स्किन पे रैशेस आते हैं, और बच्चों को आपको पता है कि हमें ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए और रगड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये वाली ट्रिक बहुत काम आने वाली है। अगर बहुत गंदे दाग लग गए हैं तो आप भी डीओ से उसे साफ़ कर सकते हैं। आज आपको इस मोजे का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल बताने वाली हूँ। समझ लीजिए कोई पुराना मोजा है, एक सिंगल है, एक गुम गया है, तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करें। आपको ये वाला यूज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम जब भी ट्रैवल वगैरह करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करते हैं, स्पेशली इस तरीके के गॉगल्स, क्योंकि हमें वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लेने होते हैं, थोड़ा सा फ्लॉन्ट करना होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही डब्बा होता है चश्मे का और बहुत सारे गॉगल के बॉक्सेस हमारे पास नहीं होते। जैसे कि ये छोटा डब्बा है, इसमें छोटे गॉगल तो आ गए लेकिन बड़ी वाली नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम क्या करें, बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके पास अगर कोई पुराने इस तरीके के सॉक्स वगैरह हैं तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, स्क्रैचेस तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि सॉक्स बहुत मोटी होती है तो ये ज़रा सेफ भी रहते हैं। आप एक मोजे में 2-2 भी डाल सकते हैं और फिर इसे रैप करके किसी कैरी बैग में या किसी भी बैग में आप डाल दें तो आपको एकदम तसल्ली रहती है कि बिल्कुल भी ये टूटने वाला नहीं है। सॉक्स का यूज़ करके आप सिर्फ यही चीज़ें नहीं, कुछ मेकअप की चीज़ें भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लिपस्टिक, काजल की पेंसिल वगैरह, अगर आपको एक जगह पे रखनी है, और उसे आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रैवलिंग में इस तरीके के पुराने मोजे बहुत ही काम आते हैं। आप अगली बार से इसी तरीके से सेफली अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला वाला टिप। हमें आदत होती है कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं ताकि मार्केट बार बार ना जाना पड़े। दूसरी चीज़, ज़्यादा चीज़ें लाने से हमें सस्ती में मिलती हैं। आपको पता है अगर 1 किलो लेंगे या 5 किलो लेंगे तो दुकानदार थोड़ा बहुत तो भाव में फ़र्क करता ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैंने आलू सस्ते में लेने की वजह से बहुत सारे ले आई। अब आलूओं को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में, तो क्या हो गया, इसके ऊपर जड़ें आ गई हैं। अगर आलू के ऊपर इस तरीके से जड़ें उगने लगे तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ कुछ दिन में आलूओं को चेक करते रहें, उनमें से अगर कोई ख़राब हो गया तो उसे निकाल के फेंक दें। दूसरा ये, अगर आलू के ऊपर जड़ें निकल ही आई हैं तो उसे उखाड़ के फेंक दें। अगर जड़ें ही उखाड़ देंगे तो ये और नहीं उगेगा, नहीं गलेगा। जितने भी आलूओं हैं सबको आपको यही तरीका करना है ताकि जो आलू है वो अंदर से गले ना, जले ना, ख़राब ना हो। जब आप ऐसा करते हैं टाइम टू टाइम तो ज़्यादा आलू लाकर भी आप उसे बहुत दिनों तक सेव कर सकते हैं। जो चीज़ आपकी 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलनी है वो महीना 1.5
महीना भी चल जाती है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं और बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता है। तो घर की चीज़ों को किस तरीके से ज़्यादा दिनों के लिए चलाया जाए, ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर लेके आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।